जय श्री कृष्णा। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं एक्सरसाइज 9.3 के, जो कि चैप्टर सर्किल का है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दिया हुआ है 9.24 फिगर है। और यहाँ पर कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर जो है अगर 100 डिग्री है तो, और दूसरा पॉइंट कह रहा है वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। ये जो पी क्यू आर है ये सभी सर्किल पर पॉइंट बने हुए हैं जिसका सेंटर ओ है। तो कह रहा है फाइंड कीजिए ओ पी आर एंगल, यानी ये वाला एंगल जो छोटा सा है एंगल ओ पी आर, ये फाइंड करने को कह रहा है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेरा एक सर्किल हो चुका है बड़ा सा, और यहाँ पर ये मेरा सेंटर है, दिस इज़ ओ। और यहाँ से मैं एक लाइन ये ड्रा कर देता हूँ, दिस इज़ पी, दिस इज़ आर, और यहाँ पर एक ये इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, और ये पॉइंट मेरा है क्यू। और ये दिया हुआ है कि ये 100 डिग्री है और इनको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया है, और ये एंगल हमसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि ये 100 डिग्री है। तो ये अगर 100 डिग्री है, और चूँकि ये जो है आपका कॉर्ड ये पी आर है, और इस कॉर्ड पी आर पर हमारा जो है ये एंगल जो है एक तरीके का माइनर आर क्यू बन रहा है, पॉइंट क्यू बन रहा है इस माइनर आर पर, और इस पॉइंट क्यू से ज्वाइन किए तो 100 डिग्री हो रहा है। तो ये हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल एट इट्स सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफियरेंस। ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर की बात करेंगे। यहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है पी ओ आर। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर जो मैंने भी थ्योरम पढ़ा है उसका मतलब क्या है कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है वह जो है इस एंगल का 2 गुना होगा। यानी ये एंगल पी क्यू आर अगर 100 है तो 200 होगा। तो यहाँ पर जो थ्योरम है जो मैंने पढ़ा था अभी उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर होगा द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्किल at its center is twice the angle subtended by the same arc at a point on the circumference। इसके circumference पे पॉइंट क्यू है, circumference। तो इसका सीधे से मतलब है देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी ये वाला जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है, ये 2 टाइम्स होगा पी क्यू आर के। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर अगर मेरा 100 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 100, तो ये हो गया सीधे से 200 डिग्री हमारा आ गया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। अब हमें पता है कि रिफ्लेक्स एंगल हमारा अगर ये आ चुका है तो ये आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये टोटल 360 है, 360 में अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल को माइनस कर दूं तो ये एंगल निकल आएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्स एंगल होगा, और ये पी ओ आर अंदर वाला ये किसके इक्वल हो गया है, ये 360 डिग्री के इक्वल हो गया है, हमें पता है ये चीज़। तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर 200 है, तो यहाँ पर इसका मान मैंने रख दिया, दिस इज़ पी ओ आर, दिस इज़ 360। तो यहाँ से एंगल पी ओ आर मेरा आ चुका है 360 माइनस 200, तो इससे एंगल पी ओ आर मुझे मिल चुका है, दिस इज़ 160 डिग्री। अब जब 160 डिग्री आ गया तो देखिए रेडियस में अगर, तो ये ओ पी जो है ओ आर के इक्वल है, यानी ये रेडियस इस रेडियस के बराबर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सिंस ओ पी इक्वल टू ओ आर। अब जब ओ पी इक्वल टू ओ आर हो गया है तो ये एंगल जो है इसका ये एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये ट्रायंगल बन रहा है ओ पी आर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिंस ओ पी इक्वल टू ओ आर देयरफॉर एंगल ओ पी आर, यहाँ पर देखा जाए फिगर में तो ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ये ओ आर पी के इक्वल होगा। किससे इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल
आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल से ये दोनों इक्वल हो गया, यानी ओ पी आर इक्वल टू ओ आर पी। जब ये इक्वल हो चुका है तो फिर हम लोग अब आसानी से इस पूरे ट्रायंगल को देखें। तो इस पूरे ट्रायंगल में इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल 1 है, तो जब ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, वो एंगल 1 ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो एंगल 1 हमने मान लिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, यहाँ पर ट्रायंगल पी ओ आर की बात करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री हो गया तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया, दोनों को जोड़ दिए। और पी ओ आर अभी हमने निकाला जो कि 160 डिग्री है, दिस इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हमारा आ चुका है, दिस इज़ 180 डिग्री माइनस 160 जो कि 20 डिग्री आ गया है, दिस इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो एंगल 1 कितना हो गया 20 डिग्री बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज़ एंगल 1 का मान आ चुका है। ये एंगल 1 का मान हमारा हो गया है 10 डिग्री। और यही तो एंगल 1 का मान था जो पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ओ पी आर। और फिगर में देखिए, हमारे इस फिगर में भी हमने देखिए ओ पी आर निकाल दिया जो कि एंगल 1 हमने माना था। तो ये हमारा 10 डिग्री आ चुका है, दिस इज़ एंगल ओ पी आर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।